नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथ्स पार्ट 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स का हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब जो तीसरी मेथड है वो है फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड आज हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ax² + bx + c = 0, तो x = जो फॉर्मूला है वो है -b ± b² - 4ac / 2a। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज x² - 5x + 6 = 0। अब ये अगर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है तो कैसे होगा, देखिए। पहले तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू यहाँ पे 6 मिलेगी। और इन तीनों वैल्यूज़ को हमें ये जो फार्मूला है यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो x = माइनस, ये वाला माइनस, और b -5 है तो इसको ब्रैकेट में लिखो -5 प्लस और माइनस b² - 4ac। b का स्क्वायर मतलब -5² -4 × a × c। अब a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय 2 × a, 2 × 1, जबकि a की वैल्यू 1 है तो इसलिए तो x = यहाँ पे कैसे होगा, देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, +5 प्लस और माइनस -5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस 6 × 4 24 × 1 24 डिवाइड बाय 2 × 1 2, तो इक्वल टू 5 प्लस और माइनस √1 डिवाइड बाय 2। 25 - 24 1 होगा, तो x = 5 प्लस और माइनस √1 की वैल्यू 1 ही होगी डिवाइड बाय 2। अब हमें x की वैल्यूज़ दो वैल्यूज़ लेना है, तो x = 5 + 1 डिवाइड बाय 2 और x = 5 - 1/2। तो x = 5 + 1 6 होगा, 6/2, और x = 5 - 1 4, 4/2। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो x = 3 एंड x = 2। ऐसे हमें यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिलेंगे, x = 3 एंड x = 2। तो ये होगी फॉर्मूला मेथड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, बेसिक पॉइंट इस चैप्टर में, वो आता है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखिए, ये जो नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे जो नेचर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का, वो डिपेंड होता है b² - 4ac। अब सपोज हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं ax² + bx + c = 0, और अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखिए, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा = b² - 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, b² - 4ac, जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है b² - 4ac स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हमें स्क्वायर रूट के दो अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज़ मिलती हैं, और ये दोनों भी रियल नंबर होते हैं। तो हमें अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे लिखना है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल।
रूट जो होते हैं वो रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। अगर डेल्टा 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा और -b/2 ये आंसर होगा और वहाँ पे एक ही रूट मिलेगा और वो रियल होगा। तो यहाँ पे लिखना है रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हमें तो हमें नॉट रियल रूट मिलते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है नॉट रियल रूट्स। तो ये नेचर ऑफ द रूट्स डिसाइड होता है। हम अभी हर एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डेल्टा अगर ग्रेटर देन 0 है तो अब देखिए x² प्लस अभी जो हमने यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व किया था कि x² - 5x + 6 = 0। तो अब यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, देखिए b² - 4ac अभी हमने यहाँ पे लिया है -5² -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 6, तो -5 का स्क्वायर 25 -4 इंटू 6 24 इंटू 1 24 = 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 आया है तो हमें जो सॉल्यूशन यहाँ पे मिले थे 3 और 2 ये डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स है, रियल है और अनइक्वल है। तो यहाँ पे हमें 2 रूट्स मिल गए। अब जबकि सपोज x² - 2x + 1 = 0। अब b² - 4ac = 0 है। डेल्टा अगर 0 होगा डिस्क्रिमिनेंट तो हमें रूट्स कैसे मिलते हैं, देखिए तो रूट्स भी हम देखेंगे और b² - 4ac की भी वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। तो a = x² का कोएफिशिएंट 1 है, b = x का कोएफिशिएंट -2 और c = 1। तो b² - 4ac ये जो वैल्यू है b² - 4ac कैसे मिलेगी, देखिए b² - 4ac = b की वैल्यू -2 तो ये होगा -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 1। तो -2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4 -4 इंटू 1 इंटू 1 4 4 -4 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया। अब डेल्टा 0 है तो जब हम फार्मूला मेथड से यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रूट्स कैसे आएंगे, देखो अभी रूट्स क्या होने चाहिए, रियल एंड इक्वल रूट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे कैसे रूट्स मिलते हैं, देखिए डेल्टा = 0 है तो अब ये जो देखिए b² - 4ac x² - 2x + 1 ये जो है वो x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर x - 1 ब्रैकेट का स्क्वायर का एक्सपेंशन है = 0। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स x - 1 इंटू x - 1 = 0 होगा। तो x - 1 अगर ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया तो x = 1 और यहाँ पे भी x = 1। तो हमें जो 2 रूट्स मिले हैं वो इक्वल हैं और रियल भी है। तो इस तरीके से जब b² - 4ac 0 होता है तो हमें रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं। अब जो डेल्टा लेस देन 0 होगा तो हमारे जो रूट्स होंगे वो नॉट रियल रूट्स होंगे। अब नॉट रियल क्यों होता है, देखिए जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू होती है, जैसे कि सपोज -5 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ऐसे 2 नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन -5 है और दोनों भी नंबर सेम है, तो किसी भी 2 सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव नहीं आता है। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो नॉट रियल होते हैं, जिन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये क्लास 11th में चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से। तो अभी देखिए अगर हम एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, देखिए ए की वैल्यू 1, बी 1 और सी भी 1 होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम लेते हैं तो b की वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 ये होगा -3, लेस देन 0 हो गया। तो डेल्टा इज लेस देन 0, तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो नॉट रियल रूट्स होंगे। अब कैसे, देखिए अगर इसको हम फार्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है, वो है -3 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये नॉट रियल है, रियल नहीं है, तो इसके दोनों जो रूट्स होंगे वो नॉट रियल होंगे। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ बेसिक फार्मूलाज और रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह पॉइंट डिस्कस करेंगे।